विकास के नाम पर कागजों में सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में भ्रष्टाचार की गहरी खाई खोदी जा रही। वाराणसी के बड़ा गांव ब्लॉक से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। गांव कला गांव में मनरेगा योजना के तहत तालाब खुदाई के नाम पर लाखों रुपए निकालने के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन हकीकत में वहां तालाब का नामो निशान तक नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से 2023-24 की मनरेगा योजना में भारी गड़बड़ी की गई है। कागजों में जहां तालाब खुदा दिखाया गया है, वही मौके पर सिर्फ खाली जमीन नजर आती है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि योजना के नाम पर सिलापट लगाकर पूरी राशि का बंदर बाट कर दिया गया है। तो देखिए ये पूरी रिपोर्ट। गंगा कला गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, कार्यवाही नहीं। ग्रामीणों के मुताबिक जिस जगह तालाब दिखाया गया है वहां आज भी खेती और खाली जमीन मौजूद है। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था और मनरेगा योजना की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रधान के कथित राजनीतिक संबंधों के कारण जांच प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई है और यही वजह है कि ग्रामीण अब खुलकर सामने आकर इस कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना के तहत गांव में मनरेगा और पोखरा खनाकर जो गांव की जो पुरानी पोखरे थे, जो और चीजों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि हम अभी गांग कला में खड़े हैं। गांग कला में आप ये शिलापट को कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, शिलापट दिखाएं। इसमें लिखा है कार्य का नाम ग्राम गांग कला में खुदाई में मोहम्मद मोसीम के घर के पास ग्राम सभा की जमीन पर तालाब खुदाई, जिसकी लागत अनुमानित लागत 1,36,427 रुपया है। अब आपको हम बता दें कि हम फिलहाल में यहीं पर खड़े हैं। अब आपको हम 1,36,427 रुपए की लागत से खुदाई हुए में पोखरा दिखा रहे हैं आपको। ये वही पोखरा है जिसको जो इतनी बड़ी लागत से ये बनाया गया है। आप पोखरा तस्वीरों में देखिए कि ये वो खुदाई कहाँ हुई है जहाँ पर वो पोखरा इतनी बड़ी लागत लगी है। हमारे साथ ग्रामीण लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, उनसे बात करेंगे जिनके घर पे ये खुदाई हुई है। जी, अपना नाम एक बार बता दीजिए आप। तो मौसम शास्त्री हमारा नाम है, पेशे से अधिवक्ता है। आपका मौसम शास्त्री, उसमें लिखा हुआ है मौसम शास्त्री के घर के पास पोखरे की खुदाई। जी, तो यही पोखरा है? यही पोखरा है, आप देख लीजिए। और इस पर अनुमानित लागत भी लिखा हुआ है। इसके पूर्व भी इसको समाचार लोगों ने कवर किया था, तो इन्होंने सबसे कहा कि वो सब पेड वर्कर आए थे पैसा लेके, सब समाचार फर्जी कवर कर रहे हैं। अच्छा। मौका जिसको भी है हम चैलेंज करते हैं पूरे प्रशासन को, आके मौके पे देख ले कि मौके का कहीं पोखरे का प्रारूप दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस पे खुदाई हुई थी कि नहीं हुई थी? इस पर कोई खुदाई नहीं होती। 10-15 लोगों को लेके आए थे जो नरेगा के लोग थे, अपनी फोटो खिंचवा के चले गए। अच्छा, बस फोटो खिंचवा करके पैसा निकाल लिया। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। 1 लाख के ज्यादा लागत से ये पोखरा बना हुआ। पोखरा है कहाँ? पोखरा तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है जहाँ पे बना हुआ है। अगर जहाँ बना हो स्पष्ट कागज से देखा जाए, अगर कागज में गलत चीजें हुई हैं तो उनकी जांच करके हम कार्रवाई किया जाए। आप फिलहाल पहले अपना परिचय बता दीजिए आप। हमारा नाम चंदन तिवारी है, हम ग्राम सभा गांग कला के निवासी हैं। अच्छा, तिवारी जी, इतना बड़ा जो है घोटाला आपके गांव में हो गया, आप लोगों ने इसके खिलाफ कहीं कार्रवाई? दरअसल काम की व्यस्तता की वजह से हम लोग जानकारी उतनी नहीं हो पाती है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। जब तक जानकारी नहीं होती तब कुछ हम लोग कर नहीं पाते। जब जानकारी होती है तो हम अपने सक्षम जो व्यवस्थाएं होती है उसके अनुसार हम काम करते हैं। एप्लीकेशन या कार्रवाई जो भी होती है, तो हमारे प्रेम शंकर भाई साहब लगे हैं उसमें। तो जगह ने अपना एप्लीकेशन और कंप्लेन किया हुआ है। जी, कंप्लेन किए हैं और उसकी नोटिस हम लोग अपने पास रखे हुए हैं कि किसी कहाँ काम हुआ है, कहाँ क्या नहीं हुआ है, गलत है या सही है। उसका साक्ष्य लगाकर रिपोर्ट जवाब मांगा गया है आरटीआई के तहत। देखिए कब तक विभाग वाले देते हैं। ये 1 लाख के ऊपर की अनुमानित लागत से ये पूरा पोखरा खनाया हुआ है। पोखरा है कहाँ? फिर ये जब नहीं खना गया तो आप लोगों ने इसका कंप्लेन? ये पोखरा प्रधान जी के घर पे है। ठीक है, प्रधान जी के घर पे है। इसका आरटीआई में लेटर दिया गया है। उसका कंप्लेन आने के बाद पैसा तो उठा लिए हैं। पैसा उठा लिए जी। अब इसके बाद जो आरटीआई का आएगा उसी पे कार्य देखा जाएगा। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि गांव में कई तरीके के भ्रष्टाचार सामने निकल के आ रहे हैं। तो आप लोग इसके खिलाफ जो है कि क्यों ग्राम प्रधान को वोट देकर आप लोग कर रहे हैं? नहीं तो अभी इस बार नहीं होगा ना ऐसा। अब हो चुका उनका जितना अत्याचार है। अब ऐसे औरत लोगों से भी अत्याचार उनकी चालू है। दिन दहाड़े जाके
हड़काते हैं, तुम्हारा कोई वंश नहीं चलेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे सब। जी ठीक। और पास्को का मुकदमा भी उसके ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, मतलब अपराधी प्रवृत्ति जी के हैं। जी जी काफी। और इसके बाद जो भी होता है उसमें पैसा देके वो सलट दबा देता है। फिलहाल इस तरीके के भ्रष्टाचार इस गांव में बहुत ज्यादा है। अब देखना ये है कि अधिकारियों का ध्यान यहाँ पर पहुंचता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब योजनाएं कागजों में बनकर जमीन पर उतरती ही नहीं तो फिर विकास के नाम पर करोड़ों रुपए आखिर जा कहाँ रहे हैं? क्या प्रशासन इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? फिलहाल ग्रामीण न्याय और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पूरे मामले पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।